हाय, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि हम 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं और मैंने कहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड होगे और अगर आप कमेंट्स करोगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि हम कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो 3 कंपनीज के कुछ पैरामीटर्स हैं। पॉइंट 1, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी टेक्निकली चलने के लिए तैयार है। पॉइंट 3, इनका सेक्टर रोटेशन हो रहा है। और पॉइंट 4, कंपनी का बिजनेस मॉडल तगड़ा है। इनके फंडामेंटल को इतना नहीं मैं मेजर कर रहा हूँ, बट इनके बिजनेस को मैं मेजर कर रहा हूँ और बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो इसीलिए मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पढ़ते हैं चार्ट की तरफ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। फर्स्ट, इस कंपनी के पास मोनोपोली है, ये सच है, बट हाँ अभी कुछ और कंपटीटर भी आ रहे हैं कंपटीशन के लिए, लेकिन वो अभी दूर दूर तक इसके आसपास भी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द कंपनी विच हैज़ द मोनोपोली। ये कंपनी किस लिए काम करती है मुझे इसे बताने की जरूरत नहीं, आपको आई बिलीव पता ही है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वर्क्स फॉर द एनर्जी ट्रेडिंग, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग की जाती है। कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीदते बेचते हैं, जैसे अपन स्टॉक खरीदते बेचते हैं। सिमिलरली आप एक्चुअल में कंपनी तो नहीं खरीदते ना, आप सिर्फ स्टॉक खरीदते बेचते हो। सेम इसी तरह लोग बिजली का ट्रेडिंग करते हैं। ये मेन काम है और इसकी जो एक्सचेंज फी होती है वो इसकी मेन इनकम है। अगर हम इसकी बात करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की फंडामेंटल्स की, तो ROC 62% एंड 47%, इट्स ह्यूज, रियली नाइस। हाँ, पिछले कुछ महीनों में पिछले कुछ 1-2 सालों में कंपनी जो है, मतलब 1 साल में कंपनी अंडर प्रेशर है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू। इसकी वजह से कंपनी को हम देख सकते हैं कि वो अंडर प्रेशर हमें टेक्निकली भी दिखाई दे रही है। बट अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, आज नहीं तो कल अच्छा ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसने क्या किया है कि अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड किया है। अब हम इसको देख लेते हैं सिंपल ट्रेडिंग व्यू में। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडिंग व्यू में अगर हम देखें तो हाँ ठीक है, एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे ये जैसे कि अभी ये यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, चलना शुरू कर रहा है। तो चांसेस आर देयर कि ये आगे चल के और ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए। लेकिन बिकॉज ये ऑलरेडी 2021 यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जोन है, इस जोन में है, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा नीचे अब जाएगा। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को खुद बाय कर रहा हूँ। नाउ सेकेंड स्टॉक, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। ये भी एक मोनोपोलिस्टिक स्टॉक काइंड ऑफ है, क्योंकि RTA जो कि होता है, ये कंपनी क्या काम करती है थोड़ा सा अजीब लगेगा। द कंपनी इज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। हैं, मतलब क्या म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करती है? नहीं। देखो, जैसे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC इंश्योरेंस है, ठीक है, ICI बैंक के जो इंश्योरेंस सब्सिडीज है या फिर जो इंश्योरेंस है, उन सब की कई सारी सर्विसेज होती हैं। पहला, वो कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग कुछ लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ लोग रिडीम भी कर रहे हैं, कुछ नई स्कीम्स आ रही हैं, 50 स्कीम आ रही है, कितनों ने कितना इन्वेस्ट किया है और क्या ट्रांजैक्शन है, हिस्ट्री क्या है, इस सबको मैनेज करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मान लीजिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास 50 स्कीम्स हैं, उन 50 स्कीम्स के कई सारे डेटाज बनेंगे, लाइक कौन कौन बाय, कितने कस्टमर टाइप के बाय हैं, एंड उसके साथ साथ कंपनी को मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, कंपनी को अपने एनालिस्ट भी बिठाने पड़ेंगे, एंड इन सब को, और उसके बाद इनकी डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा कि कितने बाय हुआ है, कितने लोगों ने इन्वेस्ट, कितने लोग म्यूचुअल फंड खरीदा, कितने ने रिडीम किया, इन सब सर्विसेज को। और मेनली उसके बाद ये भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जाए कस्टमर के पास और उनको सेल करे ये स्कीम्स। इन सब सारी सर्विसेज को या तो एक कंपनी खुद ओन कर सकती है, खुद उसको मैनेज कर सकती है, या फिर इन सब चीज़ों को आउटसोर्स भी किया जा सकता है। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ही ऐसे कंपनीज हैं जो कि आउटसोर्सिंग का ये काम करते हैं। उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर वो है जो कि पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, वो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्स। और इसके पास 70% का शेयर है, 70% का मार्केट शेयर इसी के पास है। उसके फंडामेंटल्स देख लो, मतलब धूम धड़ैया, एकदम खतरनाक। डेट देखो 72 करोड़ का, रिजर्व 620 करोड़ का, 620 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, यानी कि डेट फ्री कंपनी एक तरीके से आप कह सकते हो। नाउ मैं सेल्स वगैरह यानी ये सब आप खुद देख लेना, मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। आप प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कभी डिक्लाइन हुआ ही नहीं है, अच्छी खासी पिछले कुछ सालों में, आप पिछले 5 सालों में देखो क्या रैपिड ग्रोथ है।
168, 270, 255, 280, 376 एंड 362। लाइक मतलब एक ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखो, आप नेट प्रॉफिट देखो 108, 160, 112, 164, 219, 289, 271। अच्छी खासी एक ग्रोथ इसमें दिख रही है, कंसिस्टेंस। नाउ मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल की तरफ। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये बूम या तो ब्रेकआउट दे सकता है, वरना और कंसोलिडेट करके ये ऊपर जा सकता है। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो ये कंपनी ऑलरेडी अपने हाई से अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो ये उससे भी ऊपर है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 47% यानी कि 50% अभी नीचे है। आपको इस रेट पे मिल रही है, 45 to 50% के डिस्काउंट पे मिल रही है। इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस आप क्यों बाय नहीं करेंगे? ज़रूर करना चाहिए। नाउ द थर्ड आपको लेके चलता हूँ फंडामेंटल में, इसका नाम है स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड। ये कंपनी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंपनी है जो कि क्या करती है, स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1985 एंड स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1991। ये मेनली काम क्या करती है, ये अलॉय व्हील्स बनाती है, ठीक है। जो डोमेस्टिक एंड जो ग्लोबल जो कंपनीज हैं उनको मतलब अलॉय व्हील्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, सबको पड़ती है। तो ये उनका मेन उसमें काम करती है। और अगर मैं इसको आपको लेके चलूँ इसकी वेबसाइट पे, देन यू विल फाइंड कि इंटरेस्टिंग तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बट यस ये देखो स्टील व्हील्स, अलॉय व्हील्स, सी बहुत कुछ इजीली नहीं मिल सकता, इसलिए आप इनकी वेबसाइट खाली टाइम जब भी होता है इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हाउ कंपनी 22% 22% का आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रही है और 24% का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। पैग रेशियो की बात करें जो कि प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो होता है वो 0.40 बहुत बढ़िया है, यानी कि कंपनी अभी हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। बाकी की अगर हम इसकी बात करें सेल्स की, सेल्स भी एक तरह से आपको कंटिन्यूस आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हम इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आपको एक तरीके से बस इस क्वार्टर में 2022 में जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त ऑफ कोर्स ये आपको नीचे दिखाई देगी। हाउएवर 49, 205% एंड 195 ऑफ कोर्स आपको उसमें ग्रोथ दिखाई देगी। अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 10 ईयर्स की 14 है, 5 ईयर्स की आपको 22% दिखाई देगी और पिछले 3 सालों की आपको 20%, यानी कि हर साल 20% से इसकी सेल्स ग्रो कर रही हैं। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 36% के हिसाब से हर साल ये पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा है। बट हाँ अभी माइनस में दिख रहा है, बट हाउएवर कंपनी इज़ रियली गुड। और अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ लेके चलता हूँ। आप निफ्टी ऑटो की बात करेंगे तो ये जो अभी दिख रहा है आपको निफ्टी ऑटो जो है एक तरह से अप ट्रेंड में जाएगा, अप ट्रेंड में है। तो ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज़ है वो भी आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई देंगी। तो इसीलिए मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ और मैं इस स्टॉक में बाइंग कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको टेक्निकली लेके चलूँ तो ये एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना रहा है। एक बार ब्रेक करने की कोशिश करी, 2 बार 3 बार, और अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहीं पे रेड कैंडल कितनी छोटी बन रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है और अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। तो बस यही है, कुछ खास नहीं। हमने यही हमारे पास 3 कंपनीज़ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कैम्स और SSWL, ये 3 कंपनीज़ हैं जिन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम बाय कर रहे हैं। मिनिमम हमारा जो रिटर्न है वो हम 20% और मैक्सिमम एटलीस्ट 2x का हम रिटर्न लेके चल रहे हैं। और ये 1 मंथ तक मिनिमम है, उसके बाद हम 2 साल 3 साल, जैसे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और कैम्स, इनको मैं 5 साल या फिर 2 साल के हिसाब से बाय कर रहा हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एंड बस आई होप आपकी छोटी सी वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।